नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफ़ीदों में, और सफ़ीदों में हम जींद बाईपास के बिल्कुल नज़दीक मौजूद हैं। और मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है। इतनी ज़्यादा संख्या में सफ़ीदों से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गाँव के जो लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं बता दूँ कारण तो हल्के के हर गांव से सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज का एजेंडा हमारे जिले की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी जो सदस्यता अभियान चला रखा है पूरा प्रदेश में, आज उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे बीच में आई है। और पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो उसके बारे में भी श्रीमती सुनैना चौटाला जी आई है। और श्रीमती सुनैना चौटाला जी को मैं बताना चाहूंगा, हमने जो चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी ने हर हल्के में ड्यूटी लगाई थी कि 5500 हमारे मेंबर बनाओ पार्टी के। हमने हर गांव में जाके आज से 4-5 दिन पहले हमने पूरा सफेदो हल्का कवर करके और सारी कापियां बांटने का काम किया है। और आज 25% भरकर कापियां वापस भी आ गई हैं। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि 5 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन 25% लिया है। सभी साथियों ने मेहनत से लग रहे हैं। एक दो साथी ने कहा भाई 2 दिन और हमने समय दे दो, ज्यादा तोड़ ना करो। तोड़ का मतलब जो भी कापी भरेंगे अब की बार जेन्युइन कापी भरेंगे, वोटर सपोर्टर सब कुछ बना। हम 5500 आदमी अपनी टीम खड़ी करने का काम करेंगे। कोई बोगस कापी नहीं मैटर जी एक भी आपको मिलेगी। जो भी कापी 5500 मेंबर बढ़ाएंगे हल्का सफेदों में, पूरा वोटर सपोर्टर बूथ पे खड़े होकर और पार्टी को जिताने का काम करेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, पूरा हरियाणा में 90 हल्के हैं, सबसे ज्यादा मेहनत सफेदो करता है। आपने ऐसा पता लगेगा कि सबसे पहले कोशिश करेंगे 90 हल्के में हम सबसे पहले अपने मेंबर बनाकर पार्टी में पार्टी काफी काम करेंगे। और ये सब होगा, आप सभी साथी पूरी टीम 15, 12, 13 तारीख तक और का अगर लास्ट 15 तारीख तक जमा करा दे, 12, 13 तारीख की और आपको 1 सप्ताह और इजाजत मांगता हूँ। 1 सप्ताह और दे दो, जो कमी रहेगी हमारी कापिया में तो आप 1 सप्ताह के अंदर अंदर मैं अपने आप उठा लूंगा। आप फोन करके बता देना कि हमारी कापी पूरी हो चुकी है, तो मैं खुद उठाकर चंडीगढ़ अपनी पूरे मेंबरों की कापी अपनी पूरी सूची देने का काम करूंगा। और पूरा हरियाणा में सबसे पहला अगर कोई नाम होगा तो सफेदो हल्का का नाम होगा, वही सबसे पहले सफेदो हल्का ने। और मैं निवेदन करूंगा कि लखविंदर चैल जी से वो भी आए और श्रीमती सुनैना चौटाला जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करें। आदर व सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं जो कि आज हमारे हल्का सफेदों में पहुंचे हैं। और इनके साथ में जुलाना से ही हल्का अध्यक्ष सतीश खरेटी जी भी यहाँ पहुंचे हैं। हमारे मेहमान के रूप में मैं इनका स्वागत करता हूं। आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रामफल कुंडू साहब जी, हल्का सफेदों के अध्यक्ष श्री जोगिंदर कालवा जी, हमारी पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हल्का सफेदों के हर गांव से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, यहाँ पहुंचने पर मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको बधाई देता हूँ कि आप बहुत ज्यादा गिनती में जो पहुंचे हो। इसका ये अर्थ है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है। आपकी तो आप आज जिस संख्या में आज पहुंचे हो, इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं ज्यादा ना कहते हुआ, हमारे सीनियर नेता आज हमारे बीच में हैं। मैं विश्वास और भरोसा दिलवाता हूं
श्रीमती सुनैना चौटाला जी, चौधरी रामफल कुंडू साहब जी जिला अध्यक्ष, जो हमारी ड्यूटी लगाकर जाएंगे, हम विश्वास और भरोसा दिलवाते हैं। चाहे वो मेंबरशिप है, चाहे वो सेलों की मीटिंग है, चाहे वो कार्यकारिणी को बनाने का है, हम ईमानदारी से उसको खरा उतरेंगे, विश्वास और भरोसा दिलवाते हैं। जैसे हमारा माइनॉरिटी सेल में मैं इसका मेंबर हूँ, माइनॉरिटी सेल में 24 जनवरी को गुड़गांव में मीटिंग थी, मैं उसमें गया था। फिर 5 फरवरी को बुलाए गए और फिर 18 फरवरी को हमारा माइनॉरिटी सेल का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है मेवात में, नूह में। वहां भी मैं अपने साथियों को लेकर के गाड़ियां बुक की है, लेकर जाऊंगा। जो हमें आदेश मिलेगा, चाहे मेंबरशिप की कापियां अध्यक्षों ने भेजी हैं, वो सारी की सारी भर करके दी जाएंगी। जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी मैं उसको पूरा करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चैन जी। अब मैं निवेदन करूंगा राजमोहन राणा जी से, वो भी आए और अपने विचार रखें। राजमोहन हमारे जिला के अध्यक्ष स्पीडो से 2 बार रहे विधायक चौधरी रामफल कुंडू जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष जोगिंदर कालवा जी, जुलाना से अध्यक्ष सतीश पैटी जी, सिंगला साहब, ग्राफट या धर्मशाला भी छोटी पड़ जाए और लोग देखें कि एक तरफा लहर चल गई है। और तो मैडम जी और हमारे विधायक जी जो भी ड्यूटी हमारे लगाएंगे, जो इन्होंने काफी हमारे पास भेजी थी, तकरीबन हमारी तैयार है मैडम जी, और 1-2 दिन में हम जमा करवा देंगे। और जो भी चीज संगठन के बारे में जो हमें दिशा निर्देश देंगे वो हम पूरा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन राणा जी। और भी कोई साथी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कोई भी अपना सुझाव देना चाहता है तो भी दे सकता है। पार्टी के बारे में कैसे मजबूत हो, अगर कोई भी किसी साथी का सुझाव है तो वो भी अपना सुझाव दे सकता है। और मैं निवेदन करूंगा प्रशांत सिंगला जी से, स्वर्गीय विनोद सिंगला जी के लड़के, युवा, बहुत ही मेहनती, जो श्रीमती पद्मा सिंगला हमारे जिले की जिला परिषद की चेयरमैन रही, इनकी माता जी विनोद सिंगला जी, स्वर्गीय के पुत्र प्रशांत सिंगला जी, बहुत ही मेहनती और पूरा हल्का मनी जिले में और हरियाणा में प्रदेश में नाम रहा विनोद सिंगला जी का। उसके बेटे आज पहले ज्वाइन कर रखी थी पार्टी, और इनेलो पार्टी कैसे मजबूत है उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, मेहनती हैं, और वो भी अपने विचार रखे। प्रशांत सिंगला जी। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में आई मैडम सुनैना चौटाला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रामफल कुंडू जी, श्री जोगिंदर कालवा जी, लखींदर चैन जी, राणा जी। मैं जानता तो सबको हूँ, लेकिन नाम लेऊंगा तो फिर थोड़ा सा बात रह जाएगी, समय ज़्यादा लग जाएगा। एक बात तो है, प्रधान जी ने पिछली बार कहा था मीटिंग में आदमी कम थे, मैं बोला भाई यार नू तो इन्हें लो पहले अपनी फोनी होया करती, इसने खचाखच ठोक दियो, और आज तो जमानू चाड़ा पाट रखा है। दूसरी पार्टी में जा मैं पहले तो उन पार्टियां में भी जैसे में था जी पहले पका लिया, मेरे पिताजी तो उन्हें कौन है बेटा वो ठीक है, जब न्यारे न्यारे पाटे थे तो मेरे सारे बका रखे थे, मेरे वर्गाई बका लिया, हमारे युवा हो रही थी। लेकिन ठीक है, जब अकल आज ठीक हो जाए है अपना जगह सर आगे। राणा जी उसे में थे, गढ़े उसे में थे, मैं तो उनको हूँ जितने जा रहे हो अपना आ जाओ भाई, कुछ नहीं दे रहा खाली को खड़े में तो बुकी बीच का खड़ी इसलिए अपना अरे ठीक है। अरे अपना तो नेता भी क्या अगर कह तो दे अपने अभय सिंह चौटाला जी ने भाई तो अखड़े हैं, मैं किसी पे काम लेना हो को ऑप्शन तो है नहीं, सीधा साधा कर दे, अपने काम लेने पड़ेंगे तो खड़पना फिर अपने खाते तो ठीक है। जो कह दी हाँ भर ली जो नाट गए वह नाट गए, इनकी डाल पप्पो तो नहीं कर दे। तो मेरा तो आपसे पहले जो है हमने तो देखी है रैली, हम दूसरी पार्टियां में थे, लेकिन हमने मुंह बेरा आया करता अगिनलो की रैली है बैठा टेंट टूटा हुआ, और वो समय भाग गया है, क्योंकि एक तरफ तो 100 आदमी और एक तरफ इनालो का 1 आदमी बराबर पड़ा करता। मैं जब दूसरी पार्टी में था यो की था मेरे कॉलेज में, जब मैं तंग करके रखा करता, मेरे पे तो लिया नहीं गई हमारे आड़ी में,
मैं साड़ी में आ गया। तो यह तो इन लोगों की खासियत है, बड़ी आदमी मिलेंगे और दृढ़ संकल्प वाले आदमी मिलेंगे। और अब तो आने वाला समय अपना है, प्रधान जी 5500 तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाए, इन लोगों का सही वर्कर 500 भी होनी तो कोई सा भी हल्का हो उसमें भी बहुत ज्यादा वोटों से अपना विधायक बना सकते हैं। और मेरी तो आपसे ये दरखास्त है भाई, सारे जुट जो सर बहरे तो हुए हैं अपना ले, सारे जमा सर जोड़ के आंगा ला के, क्योंकि एक अब सारा ठाना तो ठा नहीं सकते, एक सफीदों का ठासका यहाँ का विधायक अभय सिंह जी की जोड़ी में डाल दो, आकर में जानवरों का आप लोगों ने मुझे सुना, इतने मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। जो कहा प्रशांत जी ने, 55 तो बहुत ज्यादा है, ये तो मेंबर है 275 का अपनी पार्टी की तरफ से मिले हैं, उसमें एक में 20 मेंबर हैं, तो 255 मेंबर है टोटल है बड़े इसके स्पेदोल के। तो मेंबर का आधा कार्यकर्ता और उस वर्कर तो और बढ़ने लग रहे और ज्यादा बढ़ेंगे, 55 से ज्यादा बढ़ जाएंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे की बार। और एक बात तो सबने पता है, जो पिछली बार हालात हुए थे उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई। दो पार्टी एकदम अलग अलग हो गई थी, जैसे सिंगला साहब भी बकायम का बता गए, ऐसे पूरा हरियाणा में देवीलाल का रूप देखे न, अब भाई देवीलाल का रूप है बहुत ज्यादा बकायम आ गए थे। और अभय सिंह चौटाला जी उनको आगे कर रखा था, वो अपने राजनीतिक उसमें पीछे थे, लेकिन अभय सिंह को लोगों ने देख लिया और दुष्यंत चौटाला को भी लोगों ने देख लिया कैसा है। लेकिन अब मैं गांव में जाता हूं, आप सभी मेरे साथ कार्यकर्ता गांव में जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि भाई अब की बार जेजेपी का तो कोई पूरा हरियाणा प्रदेश में खाता भी नहीं खोलेगा। और एक और कहते हैं सभी, अगर भाई ओम प्रकाश चौटाला जैसे काम करते थे इसी तरह अभय सिंह चौटाला काम करते हैं। लेकिन अब की बात पक्की है, ओम प्रकाश जो आपने पिछले बार ये कांग्रेस को सीट दी थी, उसका भी एक कारण है, सबने पता क्यों दी थी। बीजेपी को बच्चन सिंगारिया को दे दी थी, इनेलो पार्टी ने मेरे को दे दी थी, जेजेपी को एक और भाई है मेरा भाई कुंडू उसको दे दी थी। तो लोगों ने एक सोचा अब भाई दो भाई हो गई, भाई नाम एक न देंगे तो खाली माने दूसरा इनको न दे। इनेलो पार्टी कमजोर हो चुकी थी उस टाइम पे, लेकिन वह बच्चन सिंह नहीं जीते, लोगों ने पूरा हल्का लिया था, बच्चन सिंह नहीं जीतना चाहिए, आपने कांग्रेस को दे दिए इस तरह से। लेकिन अब की बार ना बीजेपी यहाँ ना कांग्रेस यहाँ, अब की बार आपकी बदौलत हल्का स्पेदो की जनता एक ही मन बना चुकी है कि अब की बार इनेलो पार्टी का यहाँ कोई भी कैंडिडेट आए उसको हम ज्यादा वोटों से जिताकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सौंपना काम करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर पूरा हरियाणा प्रदेश को किसानों को साथ लेकर चलेगा, मजदूरों को, व्यापारी को, और एक खुशहाल हमारा प्रदेश बनाने का काम करेगा। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए, कोई भी भाई ज्यादा टाइम हो गया, मैडम ने भी आकर दिन में मीटिंग लेनी है, किसी का भी कोई सुझाव हो तो अब मैं दोबारा फिर कहता हूं कोई भी सुझाव अपना दे सकते हैं। और राजेश बोरा से भी कहूंगा 1 मिनट के लिए राजेश बोरा भी अपना विचार रखे। सबसे पहले तो सभी सम्मानित साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और इस पार्टी की कार्यकारिणी में शायद सभी तो नहीं जानते होंगे मेरे को, मैं अपना परिचय आपको दे देता हूं। मेरा नाम राजेश बोरा है और मैं गांव हाट से हूं। और पिछले 10 साल तो एमडी रोहतक में इनेलो की राजनीति करी। और अभी कुछ दिन पहले जिला परिषद के चुनाव में पार्टी ने मेरे को अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाने का काम किया था, लेकिन वो कहीं चूक रह गई कि मैं पार्टी को वो मान सम्मान नहीं दिला पाया, कि वो सीट निकाल के नहीं दे पाया। और आप सभी से कम समय लेते हुए मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि गांव-गांव में आज अभय सिंह चौटाला की चर्चाएं जरूर चलती है। आप कहीं भी बैठोगे, कहीं भी कोई भी राजनीतिक बात अगर उठती है तो वहां अभय सिंह जी का जिक्र जरूर होता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके उन विचारों को, उन वोटों को आप अपनी वोटों में बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़ करके चले गए थे वो विचलित हो गए थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो दोबारा से फिर आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार बैठे। आप थोड़ी सी कोशिश करो, आप उनसे मिलना जारी रखो, वो लोग जरूर आपके पास आएंगे। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि पीछे जितनी भी मीटिंगें करी बहुत कम लोग आते थे, आज देख करके हालत गदगद है कि फिर लग रहा है कि फिर से वही इनेलो का जन सैलाब आने वाला है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको यही
अरदास करना चाहता हूं कि जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, आप अपने साथियों को दोबारा अपनी पार्टी में लाने का काम करें और इस इनेलो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। मैं एक छोटा सा नारा आपको कहना चाहता हूं, आप भी मेरे साथ बोलिए, कहो दिल से इनेलो फिर से, कहो दिल से इनेलो फिर से, कहो दिल से इनेलो फिर से। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा शैलेश आडवा जी, वो भी आए और अपने विचार के। शैलेश आडवा जी। श्रीमती सुनैना चौटाला जी, हमारे जिला अध्यक्ष रामगढ़ कुंडू जी, वह सभी सम्मानित साथी, व आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि परसों एक ही सुझाव है मेरा, तो कि परसों हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर जिनमें युवाओं का स्टूडेंट का प्रोग्राम था, वहां पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट छात्र आए। अंकित मलिक ने, भाई राजेश बुरा ने, वह सभी साथियों ने बहुत सहयोग किया। उसके लिए आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ में बस एक संपर्क करवाएं ताकि हम और हजारों की संख्या में अगला 1 महीने के बाद हम अपना प्रोग्राम कर सकें। और साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूं, जहाँ पे छोटे भाई की आपको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको हमेशा खड़ा मिलूंगा। और जहाँ पार्टी और आप साथी हमारी जिम्मेदारी लगाओगे, हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। धन्यवाद। सुरेश आडवा जी। अब मैं निवेदन करूंगा सतनाम जी से, वो भी अपने विचार के। सतनाम जी। सभी को नमस्कार। और मेरी हमारे प्रदेश की महासचिव महिला व्यक्ति रामगढ़ कुंडू जी, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष, जिनके और भाई जोगिंदर कालवा जी हल्का अध्यक्ष, राणा जी, राजेश बुरा जी, और सभी साथियों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। भाई जी, जहाँ मेरी पार्टी ड्यूटी लगाएगी, मैं निष्ठापूर्वक अपना कार्य करने का कार्य करूँगा, चाहे वो दिन है या रात है। जब भी मेरे को पार्टी याद करेगी, मैं पार्टी के बीच में मौजूद खड़ा मिलूंगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और मैं एक छोटी बात और बताता हूं, मैं पानीपत का एससी सेल का जिला उपाध्यक्ष पार्टी ने अभी घोषित किया हूं। मैं तहे दिल से पार्टी का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को का कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। सदस्यता अभियान के अंदर हमने बहुत ही अपना कार्य चलाया हुआ है, बहुत जोरों से चलाया हुआ जी। चौधरी हेमराज आगरानी के उस नेतृत्व में बहुत बढ़िया चलाया हुआ जी। और 11 तारीख को बराड़ा के अंदर हमारे एससी सेल की विधानसभा में मीटिंग है, बहुत बढ़िया। सभी को हाथों से मैं निमंत्रण देता हूं कि पहुंचने का कार्य करें और पार्टी को क्यों इतनी मजबूती दें कि सभी ने अपने भाइयों ने वहां पे पहुंचना है बराड़ा के अंदर 11 तारीख को। धन्यवाद। 11 तारीख में ऐसे सम्मेलन रख रखा पार्टी ने, प्रदेश स्तरीय। तो सभी सेलों से मेरी भी निवेदन है, भाई ज्यादा ज्यादा हमारे रुपेश है भाई एससी के यहाँ हल्का के शहरी प्रधान बनाए हैं कल ही, और आप भी ज्यादा ज्यादा ऐसी सम्मेलन में भागीदारी करें ताकि हर समाज मजबूत हो सके। रमेश बोलना चाहेंगे? रमेश स्वामी जी आज बोल दो वही सिंह, अगर कुछ सुझाव दो इंद्र। अब मैं कराऊंगा अंकित मलिक जी, नीम कुरोली बाबा जी भाई, हेलो। युवा हल्का अध्यक्ष अंकित मलिक जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा जिले के प्रधान श्री रामपुर कुंडू जी से, वो भी आए और अपने विचार रखे। रामपुर कुंडू जी। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में 3 जिला की
प्रभारी तो हमारा सदस्यता अभियान चला हुआ है और हमारे सफीदो हल्का के अध्यक्ष भाई जोगेंद्र कालवा जी, भाई लखविंदर दास जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राजमोहन राणा जी जो अभी किसान सेल में स्टेट के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, भाई हमारे बीच में पालेराम राठी जी जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं, पूरा साहब, भाई शैलेश आडवा जी जो ISO के हमारे जींद जिले के प्रभारी हैं और भिन्न भिन्न गांव से आए सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज की जो यह मीटिंग है INLD पार्टी ने सारे हरियाणा प्रदेश में जो अभियान चला हुआ है सदस्यता अभियान, उसके सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है और सभी साथियों ने हमारे जींद जिले के 5 विधानसभा है, 500 के 500 विधानसभा क्षेत्र में सभी हल्का अध्यक्षों ने कार्यकर्ता को साथ में लेकर के घर घर जा करके कापियां बांटने का काम किया और उसका ये नतीजा हुआ इतने कम समय में, मतलब चौथे हिस्से की कापी हमारी भर के भी आ गई। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि ये जो कापी दी गई है 15 तारीख से पहले जरूर जमा करा दें, क्योंकि भाई साहब ने 15 तारीख की डेट दी थी, 15 से पहले जमा कराने की कोशिश करें। और मैं आपसे पूरी आशा में उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले जी जो हमारा विधानसभा स्पीकर है जमा कराने का काम करेगा। और जो हमारे सालों के जो अधिवेशन चले हुए हैं, जिस तरह 31 जनवरी को महिला था, फिर युवा का हुआ और अभी 11 तारीख को प्राड़ा में 80 सर का है, इसी प्रकार से 18 तारीख को हमारे नू में अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ का है और फिर 25 तारीख का हिसार जिले के बरवाड़ा में किसान संगठन का सम्मेलन है। सभी साथियों से निवेदन है, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता है सारे साथी मिलजुल करके हर प्रोग्राम में पहुंचने का काम करेंगे। और मैं अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि कोई हमारे हल्का अध्यक्ष जो बनने रह रहे हैं कृपा करके 15 तारीख तक वो भी बना करके जींद कार्यालय में नाम भेजने का काम करें, ताकि हमारा संगठन पूरा हो जाए। हम ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उनको दोगे, हम आपको देंगे, ताकि हमारी पार्टी दिन दुगनी रात दुगनी चौगनी वो करे। और ये तो निश्चित हो चुका सारे हरियाणा प्रदेश में। पहले तो कहते थे कि अब के बगैर सरकार नहीं बनेगी, क्यों तालमेल लाते थे कि इसी तरह बनेंगे, लेकिन ये हर जगह कहीं भी जाओगे आप, किसी भी जिले में जाएंगे, हर आदमी कहता है कि आने वाली सरकार चौधरी हमें चौटाला की होगी। और वो आप लोगों के भरसक प्रयास जो है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके जो पार्टी हमारी धरातल पर चली गई थी, आप लोगों की मेहनत से दोबारा से फिर आप लोगों ने उठाने का काम किया है। जो जींद की जो जनता है जो ठान लेती है नहीं तो उसको करके दिखाती है। जिस तरह 2018 में पार्टी का बिखराव हुआ, हर एक आदमी को कहा लेकिन कोई नहीं माना, हम भी चुप थे, मेरे को भी कहने लगे जी कुछ नहीं रहा आ जाओ, मैं ठीक है जाओ तुम। ये वही उल्टी दिशा हो गई, क्योंकि जिन्होंने ये काम किया था उनको किसी गांव में घुसने भी नहीं देंगे। सबसे ज्यादा विरोधी अगर इसमें है तो JJP पार्टी के खिलाफ सारी जनता, सारा हरियाणा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी को वहां तक ले जाए जो अपने परिवार में CM बने, चाहे कोई भी बने पार्टी में। लेकिन जब इतनी भावना नहीं कि बतरा चाचा बनेगा, ताऊ बनेगा, भाई बनेगा, कोई बनेगा, वो क्या पार्टी चलाएंगे। चलो चले गए, गलती खा गई, फिर भी सूद नहीं आई, लेकिन उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को बदनाम किया। लेकिन उनका नाम बदनाम नहीं होगा, बदनाम तो वो हुए हैं। तो मैं आप साथियों से निवेदन करूंगा कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में जिस प्रकार से पहले आस्था रखते थे, उसी प्रकार से 2024 में जब भी हमारे लोकसभा के चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव हो, सारे साथी मिलकर के, नौजवान साथी हैं सारे खड़े हो चुके हैं बहके समर्थन में। तो मैं ये पारी आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी साथी इस
जो हमारा लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत काम करेंगे और आने वाले 2024 अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। सभी साथियों से यही निवेदन आज करने आए थे और सभी से एक बार फिर निवेदन है कि 15 तारीख तक सभी कापी भर के यहाँ ऑफिस में जमा करा दे भाई साहब के पास। तो यही आपसे निवेदन करने आए थे। आप सभी साथी इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और 2 नारे लगाना, इंडियन लोक पार्टी जिंदाबाद, 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 इंडियन लोक पार्टी जिंदाबाद, 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 मैडम सुनैना चौटाला जिंदाबाद, 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 मैडम सुनैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश की प्रधान महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी से, वो भी आए और हल्का स्पीडो में हर गांव से एक एक कार्यकर्ता आया हुआ, उनको दिशा निर्देश देने का काम करें श्रीमती सुनैना चौटाला जी। सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से आप सबको घनी घनी राम, क्योंकि उनके आदेश हैं जहाँ पे भी जाओ मेरी राम राम। वहीं साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल पूरा परिवार आज इकट्ठा हुआ है। जिला के प्रधान रामफल कुंडू जी, हल्का के प्रधान जोगेंद्र कालवा जी, आदरणीय लखविंदर चहल जी, सतीश खरेंटी जी जो जुलाना हल्का के प्रधान हैं, प्रशांत सिंगला जी, पालाराम राठी जी, सतनाम जी, राजमोहन राणा जी जो पूर्व में हल्का के प्रधान थे, रवि किसान सेल के उपाध्यक्ष, शैलेश खांडवा जी, अंकित मलिक जी, राजेश बूरा जी, विकास राठी जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप सबका प्रयास हम सबको एक कड़ी के रूप में जोड़ता है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ। वहीं धन्यवाद करती हूँ मैं अंकित का, जिसने मुझे एक जो नीम करोली बाबा है उनका जो चित्र भेंट किया, उनको साक्षात भगवान बजरंगबली बाबा का स्वरूप माना जाता है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ जो मेरे भाई अभी जेजेपी से आए प्रशांत सिंगला जी, उन्होंने एक बात कही कि हमें बका के ले गए थे। ये बात सच्ची है कि इस बकाए में हरियाणा प्रदेश आ गया, क्योंकि देखो जब कोई नकली कंपनी बाजार में आती है तो वो अपना जोर शोर से प्रचार करती है, और कोई भी खरीदार हो वो एक बार जरूर आजमा के देखता है कि देखे तो सही सामान कैसा है। हरियाणा प्रदेश ने भी कुछ ऐसा ही किया, इस सामान को इस्तेमाल करके देखा, लेकिन जेजेपी नकली सामान, इसलिए वापस एक ब्रांड के रूप में हरियाणा प्रदेश में स्थापित है, उसकी साइड वापस मेरे भाई जितने भी चले गए थे सब आए, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और ये आप ही आप सबकी मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी, आपके पूर्वजों ने इस पार्टी को बनाने में दिन रात एक किया है, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम अपने घर को मजबूत रखें। वहीं साथ ही साथ आज एक युवा जो मुझे देखने को मिली, मैं ये बधाई देती हूँ पूरी इस युवा टीम को कि सफीदों के अंदर निश्चित तौर पे ही इंडियन नेशनल लोकदल परचम फहराएंगे। हो जाता है वहाँ बदलाव निश्चित है। वहीं एक चीज और मैं युवा बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बात देखें कि HSSC पोर्टल के अंदर उनकी उम्र कुछ दिखा दी गई, पोर्टल के अंदर उनके माँ बाप का नाम बदल दिया गया,
एक बच्चे ने तो कहा कि पहले मैं बीसी कैटेगरी में मैंने अपना फॉर्म भरा था, लेकिन मेरी कैटेगरी चेंज कर दी, मुझे एससी मिला था। इस तरीके के जो धांधली चल रही है, पोर्टल का नाम है, लेकिन सरासर सरकार युवा की निरंतर अनदेखी कर रही है। इसके लिए आज मैं युवा उसे एक अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी, आप सबको अवगत कराएं कि जिस समय आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय युवाओं को गांव में से पूछ पूछ के नौकरी लगाया करते थे, भी कोई पढ़ा लिखा बालक रह तो नहीं गया। इसलिए आप सब लोग इस बात के प्रचार का जोर दें और इंडियन नेशनल लोकदल को वापस हरियाणा प्रदेश में लेके आए, ताकि हमारे बालक नौकरी लग सके। बात जब आज हमारी मीटिंग का उद्देश्य जो सदस्यता अभियान, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला इस बात पे हमेशा जोर रखते हैं कि एक एक गांव के व्यक्ति से मिलो और उसे प्रेरित करो कि वो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े, उसका सदस्य बने। और सदस्य बनाने के लिए बीच में कई बार ये चीज देखने को मिली कि कई हल्का अध्यक्ष खुद ही कापियां भरवा के और पैसे खुद जमा करा देते थे। इसमें अभय सिंह जी चौटाला ने एक अच्छा निर्णय लिया कि हम दोबारा कार्ड बनाएंगे। जो सदस्य, आज मैं कई जगह देखती थी कि बड़े बुजुर्ग मुझे कार्ड दिखाते थे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का फोटो और इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य। तो अभय सिंह जी को जब ये बात कही तो वो बोले कि बिल्कुल हम इस बार अपने कार्ड बनाएंगे, ताकि एक उद्देश्य तो लोगों तक मिलके आएंगे सभी, और दूसरा कि इंडियन नेशनल लोकदल फिर से मजबूत खड़ी हो जाएगी। भाई जोगेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि 25%, जो कि मैं ये मानती हूँ कि वाकई में ही सफीदों ने सबसे पहले 25% जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और यही मैं उम्मीद करूंगी कि प्रधान जी ने तो आपको 15 फरवरी दी है, मुझे लगता है कि 13 फरवरी तक सफीदो अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। ये अकेले एक हल्का अध्यक्ष का नहीं, सभी सेल, ताकि हमारे साथ सारा समाज जुड़े। हर सेल अपनी जिम्मेवारी समझ के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए। और एक चीज और है इसमें, जो जितनी कॉपी लेके जाएगा उसके नाम उतनी कॉपी लिखी जाएंगी और फिर उसमें से अपने कार्ड बनेंगे। एक एक्टिव मेंबरशिप का कार्ड और बनेगा, जो कि एक हमारा एक्टिव जो पदाधिकारी है उसके ऊपर लिखा जाएगा। जो हमारे बूथ पे बैठते हैं, जो हमारा जोड़ा पकड़ने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये कॉपी देनी है, ताकि वो भी अपने गांव में अपने बूथ को भी मजबूत बना सके। और गांव में क्योंकि जानकारी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए वो भी आके कॉपी जरूर ले। और जैसे कि गांव में धड़े होते हैं, मुख्य रूप से हर गांव में 4 धड़े मिलेंगे आपको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उन धड़ों को ये करें कि चारों साइड से हमारी कॉपियां भरे, ताकि पूरा गांव कवर हो। और जहाँ कॉपी बनाने जाओगे साथ साथ प्रचार भी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं। और लोकसभा के लिए मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखो, हर बार ये भारतीय जनता पार्टी एक शगुफा छोड़ देती है, हर चुनाव में ये खेल करते हैं। इसलिए आपसे एक अनुरोध और प्रार्थना है कि इनके इस खेल को उजागर करने के लिए भी हमें जरूरी है कि हम अपने गांव-गांव हर इंसान से मिलें और उनसे बातचीत करें। उनसे ये जरूर पूछें कि भाई आप राम मंदिर को किस दृष्टि से देखते हो। जाहिर सी बात है, हर कोई भगवान श्री राम में आस्था रखता है। फिर आप उनसे ये भी पूछो कि जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए ये जो सारा प्रकरण किया है, इसको आप कैसे देखते हैं। तो आप फिर उनकी भाषा को बाफें और उनको इस बात से जरूर अवगत कराएं कि ये सारा राजनीति है, ये सिर्फ वोटों के लिए खेला गया खेल है। क्योंकि अभी तक मंदिर पूरी तरीके से पूरा भी नहीं हुआ और जाके उसका फटाक से उद्घाटन करना, ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि इनकी मंशा सिर्फ
वोट खरीदने की है, चाहे वो किसी तरीके से ले। आज मैंने आपसे मिली, मैंने आपसे राम राम की। जैसे गाड़ी से उतरी, छोटे जितने भी युवा साथी मिले उन्होंने कहा राम राम आंटी जी, मैंने कहा राम राम बेटा, खुश रहो। बड़े जितने मिले मैंने कहा राम राम ताऊ। हम सारे एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम तो हम सारे करते हैं। तो राम तो कहीं गए नहीं, राम तो हमारे पास ही है। लेकिन राजनीति में राम को जब घुसाया जाए तो ये एक गलत बात है। और ये भी मैं जरूर आपसे कहूंगी, बड़े बुजुर्ग ने इतिहास इस बात का गवाह है कि राम का नाम जिसने लिया वो तो तर गया, लेकिन जिसने स्वयं राम बनने की कोशिश की उसका बेड़ा गर्क होता है, उसका पतन उसी दिन से निश्चित हो जाता है। इसलिए आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। केवल घोषणा होनी बाकी है, वो घोषणा होगी आपके अपने विवेक से। आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है, वोट की ताकत, उस ताकत का आपने सही रूप में इस्तेमाल करना है। आप गांव में ये प्रचार करें कि यदि बीजेपी को और कांग्रेस को आप वोट देते हो तो आप एक गुलाम तैयार करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजते हो, क्योंकि वो सिर्फ गुलामी कर सकते हैं, वो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं उठाएंगे। लेकिन यदि आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है तो उसका उदाहरण पूरे 5 साल तक आपने विधानसभा में देखा है। आवाज अगर बुलंद कोई कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए आप देश की पंचायत में भी ऐसे एमपी को जिता के भेजें जो आपकी आवाज बुलंद करे, और आवाज बुलंद केवल इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है। कहते हैं ना, बाढ़ लगाओ कल। और ये एमपी का इलेक्शन है, ये चुनौती है। इसमें कई जगह ये चर्चाएं हैं कि विधानसभा का वोट तो दे देंगे आईएनएलडी को, लेकिन लोकसभा में थोड़ा सोचेंगे। अरे जब आपको पता है कि तलवार ही चलनी है तो एक कोशिश करके ही देख लो, इस तलवार से थोड़ा बचने की कोशिश कर लो। एक ढाल तो खड़ी कर लो इंडियन नेशनल लोकदल नाम की, जो कम से कम आपको कटने से तो बचा सकती है। यही बात मैं आपसे कहने आई थी और उम्मीद करूंगी प्रधान जी को आप सारे 13 तारीख तक मेंबरशिप की कॉपियां, जिसमें युवा जो भागीदारी, जो सुरेश ने एक बात कही कि युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में होनी चाहिए और वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। राजेश बुरा ने भी एक नारा दिया है, इस बार दिल से कहो, दिल से इनेलो फिर से। तो इसी नारे को हम रखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुनैना चौटाला जी कई हमारी पार्टी में जोड़ेंगे, उसको अपने हाथों से कमल राजेंद्र भागवत से, कमल राजेंद्र भागवत से, माधोपुर से राजेंद्र खेल प्रकोष्ठ में पहले राष्ट्रपति का नाम पूरे शहर में दोगे, खेल प्रकोष्ठ में राष्ट्रपति को बना के आपका खेल प्रकोष्ठ में राष्ट्रपति सुशील सैनी स्मितों से, सुशील सैनी में
सुशील है जोगिंदर यही कर लेते हैं। सुशील सैनी सुशीलों से ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सफीदों में आने का क्या मकसद है? देखिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में हर जगह जाके अपनी पार्टी की नीतियों की घोषणा करते आती है, लेकिन आज सफीदों आने का मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि मुझे जींद जिला के प्रभारी बनाया गया है और सफीदों का भी जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है और मेंबरशिप की जो कॉपियाँ हैं उनकी समीक्षा के लिए सफीदों के जितने भी पदाधिकारी सबसे पहले मैम जैसे कि आप समीक्षा के लिए आए तो आपने क्या होगा, कितने लोग जुड़ चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल से लगभग पूरा सफीदों जुड़ चुका है। सदस्यता अभियान में कॉपियाँ जो मिली हैं 5500 सदस्यों के लिए मिली हैं, तो 25% तक प्रधान जी ने अपना कार्य पूरा किया है। बाकी के 13 पूरे 100 के 100% कॉपियाँ बना ली जी। इस वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए तैयारियां इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा सजग और तत्पर रहता है। कार्यकर्ता मैं तो ये कहूँगी मैं नतमस्तक हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के आगे, क्योंकि जब भी पार्टी को जहाँ चाहे चुनाव कल हो जाए तो इंडियन नेशनल लोकदल कैंडिडेट्स की बात करें तो क्या चुनाव कर लिया है कि वो आप शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो अपना काम कर चुके हैं। जैसे ही चुनाव की कैंडिडेट के नाम भी जिस प्रकार से बात राम मंदिर के लिए, तो उस पर अपने क्या बीजेपी पार्टी ने जो देखिए, इसमें न केवल मैं हिंदू और हिंदू की आत्मा को आहत करने का काम किया, क्योंकि जो हमारे धर्म के ठेकेदार जिनको हम कहते हैं शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य हैं, वो चारों के चारों इस पूरे स्थापना दिवस पे भी वो नहीं पहुंचे। ये सीधा सीधा एक हिंदू की आत्मा को आहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कि नारा तो देते हैं हिंदुत्व का, लेकिन हिंदू की आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। भगवान श्री राम के ऊपर वो राजनीति करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको कम से कम हरियाणा प्रदेश की जनता तो बखूबी समझ चुकी है। क्योंकि मैं कल ही जुलाना के कई गाँव में थी, चाय पानी का प्रोग्राम था, बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे, बोली के हमारे बाल का नौकरी दे देते, अयोध्या तक तो हमारे दो रहे मेरी भी बोली तो हम पहुँच गए, तो राम तो हमारे बोले खेत में। भाषण में कहा था कि जेजेपी नाम की एक नकली पार्टी निकल के आ गई थी, उसको लोगों ने आहत किया था, बरगला दिया था, कुछ एक उसके साथ चले गए थे, कुछ मायूस होकर घर बैठ गए। वो सभी आज उठ के खड़े हो गए हैं, दोबारा से इस बात का बीड़ा उठाया है कि आदरणीय चौधरी। धन्यवाद जोगिंदर जी, क्या जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है सदस्यता अभियान के लिए? प्रधान बना रखा हूँ पार्टी ने, और मेरी नहीं पूरा हल्का के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी की जिम्मेवारी है। हम हर गांव में जाते हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, और जो भी हमारी ड्यूटी लगाई थी 275 कापी दी थी, इसमें 20 मेंबर हैं, 5500 मेंबर हमने हर हल्के में बनाने हैं। तो हमने पूरे हल्के में हर गांव में जाकर कापियाँ बांटने का काम किया और खुद मेंबर बनाने का काम किया, जिसमें 5500 में से 25% आज मेंबर बन के हमारे पास यहाँ कापियाँ दे दी। और एक बड़ी बात अब की बार ये भी है, जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो नए सदस्य बनते हैं, सफीदों के अंदर आज कितनी भीड़ है और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर बात करा और युवाओं के अंदर भी खासा उत्साह देखने को मिला। सरदार जी नमस्कार जी, आज जो मीटिंग हुई क्या कितना लोगों का प्यार देखने को मिला?
कितनी संख्या आज में? पूरे हल्का स्पीडो से हर गांव से कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा संगठन को मजबूती देने के लिए किया गया था। सदस्यता अभियान चला हुआ है, उसको मेंबरशिप बनाने के लिए सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं और हल्का स्पीडो में इंडियन नेशनल लोकदल दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और हमें आशा और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जय पहुंची है और काफ़ी सारे युवाओं ने यहाँ पर सदस्यता भी ग्रहण की है। और सुनैना चौटाला जी ने कहा कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता वो बिल्कुल सजग हैं और गांव-गांव में जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा नहीं की गई कि कैंडिडेट इनेलो पार्टी से कौन रहने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। और जैसा कि उन्होंने बात की राम मंदिर की, तो आप भी अपनी राय राम मंदिर पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। फिर मिलेंगे नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।